हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछले कुछ टाइम से मैंने आपके साथ डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स का कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया था और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप एटलीस्ट एक वीडियो वीक में डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स का शेयर कर दिया कीजिए। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट्स आइडिया शेयर करूंगी जो कि हम लोगों ने जब जिया की समर ब्रेक थी उसके ड्यूरिंग किए थे। तो इसमें से कुछ एक्टिविटीज हो सकता है आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की हूँ, बट आई एम श्योर कि इसमें से काफी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो न्यू होंगी और इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी अपने बच्चे की डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स प्लान करने में। सो द फर्स्ट वर्कशीट इज फॉलो द स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन टू फाइंड द आंसर। और ये वाली वर्कशीट मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है और जब भी मैं ये वर्कशीट आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं आपको पक्का इंसिस्ट करती हूँ कि ऐसी वाली एक्टिविटी आपको अपने बच्चे के साथ जरूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली जो एक्टिविटी है इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं। तो आप अगर चाहें तो आप जस्ट एडिशन के लिए भी ये एक्टिविटी दे सकते हैं या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए, या फिर आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंक्लूड करके एक सिंगल एक्टिविटी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ड लिखे थे और यहाँ पे उनके प्लूरल्स लिखे थे और चिया को मैच करना था इन्हें। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी लर्न करना स्टार्ट किया था, तो इसलिए जस्ट मैंने एक सिंपल सी मैचिंग की एक्टिविटी दी थी। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ कंट्री नेम्स लिखी थी और चिया को आगे उनकी कैपिटल सिटीज लिखने के लिए कहा था। नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर नाउन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और नीचे मैंने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड इवेंट्स की। तो बच्चे को क्या करना है, इन वर्ड्स को सॉर्ट करके जो भी राइट कैटेगरी होगी उसके अंडर लिखना है। तो जैसे आप बच्चे के साथ अगर नाउन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऐसी वाली वर्कशीट अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव राइट द नंबर वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडमली मैंने नंबर्स लिखे हैं और चिया को आगे जो नंबर वर्ड्स थे वो लिखने थे। देन वी हैव मैथ ड्रिल। तो एवरी डे मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 1 या 2 वर्कशीट्स जो हैं वो मैथ की मैं पक्का चिया को दूं, जिसमें बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में उसे करने के लिए देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ मैंने मैथ प्रॉब्लम चिया को दी थी। तो ऐसी वाली एक्टिविटीज बहुत ही अच्छी रहती हैं, इससे बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, उनकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बच्चे सीखते हैं। आई हाईली एनकरेज कि इस तरह की जो सेंटेंस राइटिंग है वो आपको बच्चे को एवरी डे करने के लिए देनी है। देन नेक्स्ट अगेन मैंने कुछ कंट्री नेम्स लिखी थी और उनकी कैपिटल सिटीज यहाँ पे मैंने डॉटेड फॉर्म में लिखी थी और चिया को इन्हें ट्रेस करना था। देन वी हैव सेम एक्टिविटी फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन नेक्स्ट इज डिक्टेशन। तो एवरी नाउ एंड देन लाइक वंस इन 2 वीक्स और 3 वीक्स में चिया को डिक्टेशन भी करने के लिए देती हूँ, जिसमें मैं उसे डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने किए होते हैं उनके वर्ड्स के स्पेलिंग लिखने के लिए देती हूँ। नाउ नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन व्हील्स। तो ये वाली एक्टिविटी भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, बट मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि इस एक्टिविटी को बच्चे को कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है और आगे एक साइन दे दिया है। जैसे इस केस में मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाया है, आप सेम वाली एक्टिविटी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए भी दे सकते हैं। और जो फर्स्ट यहाँ पे सर्कल है उसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और ये वाला जो सर्कल है वहां पे स्पेसेस ब्लैंक थे। तो अब बच्चे को क्या करना है कि उन्हें कैलकुलेट करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 4 दिया था नंबर और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था, तो इट मीन्स बच्चे को मल्टीप्लाई करना है 4 को। तो कहीं से भी बच्चा स्टार्ट कर सकता है और उसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 × 2 8, 4 × 8 32, 4 × 9 36, 4 5 20, 4 3 12। तो जैसे आप बच्चे को टेबल सिखा रहे हो तो उस केस में आप ऐसी वाली एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन के लिए भी सेम वर्कशीट बना सकते हो। तो जैसे मैं उसे वर्ड्स की डिक्टेशन लिखने के लिए देती हूँ, सेम वे में उसे मैं मैथ की डिक्टेशन भी देती हूँ, जिसमें मैं जस्ट इक्वेशंस बोलती हूँ और उसे खुद उन इक्वेशंस को लिख के सॉल्व करना है। जैसे मैं उसे कहूंगी 5 + 5, तो उसे लिखना है पहले 5 + 5, देन उसे सॉल्व करना है 10, देन आई विल से 9 + 8, देन 4 × 9 और 12 + 12।
तो जैसे आप इंग्लिश के लिए डिक्टेशन बच्चे को देते हैं, आप सिमिलर वे में मैथ के लिए भी बच्चे को डिक्टेशन दे सकते हैं। तो ये वाली जो वर्कशीट है ये बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स लिखे थे और बच्चे को क्या करना है, राइट 3 वर्ड्स फॉर ईच लेटर, या फिर आप बच्चे को जस्ट 2 वर्ड्स लिखने के लिए बोल सकते हैं या 5 वर्ड्स बोल सकते हैं। और ये वाली एक्टिविटी काफ़ी हेल्पफुल होगी बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। आप सिंपल वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू मोर कॉम्प्लेक्स और लेंथी वर्ड्स। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन के सेंटेंसेस लिखे थे और चिया को उनका आंसर करना था। देन वी हैव अपोजिट वर्ड्स, यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे थे, चिया को उसके अपोजिट वर्ड्स लिखने थे। नेक्स्ट इज राइट 1 वर्ड फॉर ईच लेटर। अगेन वोकैबुलरी प्रैक्टिस के लिए ऐसी वाली वर्कशीट्स काफी अच्छी रहती हैं। तो आप ए से लेके जी तक लेटर्स के लिए बच्चे को वर्ड्स लिखने के लिए बोल सकते हो। देन वी हैव अगेन सम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स जी आपको दी थी और यहाँ पे लोअर केस में उसे अल्फाबेट लिखने के लिए कहा था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशीट और ये वाली जो वर्कशीट है दिस इज फॉर प्लेस वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए थे और बच्चे को क्या करना है, यू हैव 13 वंस। तो यहाँ पे मैंने 13 ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए थे। रीग्रुप सो यू हैव फ्यूअर देन 10 वंस। तो बेसिकली अब बच्चे को क्या करना है कि वंस को टेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर 13 वंस थे तो अब बच्चे को यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1 टेंस में कितने वंस आते हैं, 10। तो जो 10 वंस होंगे उन्हें आप बच्चे को एक ग्रुप बनाने के लिए बोल सकते हैं। और अब इन 10 वंस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 टेंस और बाकी कितने बच गए, 3। सो दिस इज 1 टेंस एंड 3 वंस। सेम वे में अगर 16 ऑब्जेक्ट हैं तो बच्चा क्या करेगा, पहले जो 10 ऑब्जेक्ट होंगे उसका एक ग्रुप बना लेगा, फिर बाकी कितने रहते हैं, 6। सो वी हैव 1 टेंस एंड 6 वंस। नेक्स्ट वी हैव 20 वंस। तो यहाँ पे 10 के 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो आप ऐसे टेंस और वंस बच्चे को लिख के दे सकते हैं ताकि उसके लिए आसानी हो जाए लिखना। तो इस केस में क्या है, हमारे पास 2 ग्रुप हैं टेंस के, तो हम यहाँ पे 2 टेंस लिख देंगे और वंस में कुछ भी नहीं है तो बच्चा सिंपली यहाँ पे इसका आंसर ऐसे लिख सकता है, 2 टेंस। तो इसके कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल्स ड्रॉ किया, तो आप बेसिकली कोई भी शेप वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, या अगर आप चाहें तो आप स्टिकर्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी शेप्स ड्रॉ की हैं। तो अगेन यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है बच्चे को। तो 10 वंस का एक ग्रुप जो है वो 1 टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंस की जगह इसने 1 लिख दिया है और बाकी हमारे पास कितने वंस बचते हैं, 5। अगेन यहाँ पे 17 वंस हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, 1 टेंस एंड 7 वंस। तो इनिशियली हो सकता है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने में टाइम लगे, तो जस्ट स्टार्ट विद 1 और 2 प्रॉब्लम्स। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि आप स्टिकर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए ये वाली एक्टिविटी आप एवरीडे बच्चे के साथ प्रैक्टिस कीजिए जब तक उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से क्लियर ना हो जाए। तो सेम एक्टिविटी आगे चल के आप 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर्स के लिए भी दे सकते हैं, बट ऑलवेज स्टार्ट विद 2 डिजिट नंबर्स फर्स्ट। और जब बच्चा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेगा देन यू कैन मूव ऑन टू 3 डिजिट नंबर्स। सो दिस वॉज द लास्ट एक्टिविटी शीट फॉर टूडेज डेली प्रैक्टिस वीडियो। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ आइडियाज मिल गए होंगे। तो अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।